नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर शीना मर्डर केस से जुड़ी हुई है। शीना मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद उनके पति पीटर मुखर्जी ने कहा है कि इंद्राणी की गिरफ्तारी से उन्हें झटका लगा है। पीटर ने दावा किया है कि इंद्राणी ने उनसे यह बात छिपाई थी कि शीना उसकी बेटी है। आपको बता दें कि इंद्राणी पर अपनी बेटी के मर्डर का आरोप लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बेटे और शीना के बीच संबंध थे। सीधे चलते हैं, हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विद्या, अभी इस पूरे मामले में क्या क्या चीजें बाहर निकल के आ रही हैं? जी देखिए, पीटर मुखर्जी ने अपनी सफाई में कहा है कि दरअसल जहां तक उन्हें पता है, शीना यूएस में चली गई थी कुछ साल पहले। उसके बाद से उसका पता नहीं था। उससे पहले उनके अपने बेटे शीना, क्योंकि इंद्राणी की पहली शादी से बेटी हैं, और पीटर की जो बेटे हैं, उन दोनों के बीच में संबंध थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये रिश्ता इंद्राणी और पीटर को गवारा नहीं था, और इस वजह से उन्होंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया था। यही वजह भी थी कि वो यूएस चली गई थी शीना। लेकिन उसके बाद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि उसके बाद वो कहाँ गई, क्या हुआ उसका। शीना 3 साल पहले यूएस चले गई और पूरे परिवार ने उसका ठौर ठिकाना नहीं लिया, उसकी जानकारी नहीं ली। ये बहुत एक आश्चर्य की बात है, और इसी सब बातों को फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आप जो बता रही हैं, ये समझने वाली बात है कि ये तर्क दिया जा रहा है कि 3 साल पहले इंद्राणी मुखर्जी ने कह दिया कि वो यूएस चली गई, और उसके बाद किसी ने कुछ पता ही नहीं किया कि वो कहाँ है। उसका 3 साल से कोई संपर्क नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई फोन नहीं है, कोई चिट्ठी पत्री नहीं है, कोई ईमेल नहीं है। तो यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हमने जितना पीटर मुखर्जी से भी बात की, उनका यही कहना है कि इस पूरे संबंध में वो उनको यही पता है कि वो अमेरिका चली गई थी, यूएस में वो जाके रह रही थी। उसके बाद उन्होंने खुद में कोई संबंध नहीं रखा। अगर पता भी होगा तो शायद इंद्राणी को पता होगा, लेकिन क्योंकि इंद्राणी पुलिस की गिरफ्त में है तो उससे बात नहीं हो पा रही है उनकी। पिछले 24 घंटे से उनकी बात नहीं हो पाई है इंद्राणी से। आप मेरे साथ बने रहे विद्या, आप मेरे साथ बने रहे। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को शीना बोहरा के कत्ल के मामले में पुलिस ने किया है गिरफ्तार। इंद्राणी की बेटी थी शीना बोहरा। पुलिस पूछताछ के बाद हुआ है खुलासा। शीना को 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। साल 2012 में शीना लापता हो गई, लेकिन इसके बावजूद उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। एक गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने गुपचुप तरीके से शुरू की मामले की छानबीन। इंद्राणी के ड्राइवर से पुलिस ने इस सिलसिले में लंबी पूछताछ की, और उससे मिली जानकारी के बाद पुलिस ने इंद्राणी को गिरफ्तार कर लिया। इंद्राणी ने शीना के कत्ल के बाद ड्राइवर की मदद से रायगढ़ के जंगलों में उसके शव को ठिकाने लगाया था। रायगढ़ के जंगलों में फेंका था, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है, पहली चीज जो सामने आई है वो ये है कि पहले खबर आई कि शीना जो है, ये तस्वीर भी फेसबुक अकाउंट शीना का 2011 में डीएक्टिवेट कर दिया गया। यह घटना 2012 की है। जो भी तस्वीर अभी तक मिल रही है वो मिल रही है लिंक्डइन अकाउंट से। इतना ही नहीं, दूसरा, शीना के गायब होने के बाद कई बार जो इनके पुत्र हैं उन्होंने पूछा कि कहां है मेरी बड़ी बहन, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो उसके बाद यह कहा गया कि वो यूएस चली गई है, लेकिन यूएस से कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई पता ठिकाना नहीं, और इतने दिनों तक ये चीज दबी रही। ये अपने आप में एक हैरान करने वाली खबर है, खासकर ये देखते हुए कि आखिर इस बात का इल्म कितने लोगों को था, इस बात की कितने लोगों ने ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि आखिर जो शीना है वो कहां है, कैसी है। विद्या हमारे साथ है। विद्या, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया अभी तक, अंदर से क्या कुछ इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आई है? क्या ये समझ में आया कि शीना ने को क्यों बताया था, अपनी बहन बेटी क्यों नहीं बताया था? जी देखिए, सबसे पहले जो पुलिस को इस पूरे कांड की जो भनक लगी थी वो किसी एक इन्फॉर्मर के जरिए थी। उसके बाद उन्होंने जो ड्राइवर है शीना और इंद्राणी का, उसको पकड़ा था, उससे पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान वो टूट गया और उसने बताया कि उसके पास दरअसल एक पिस्टल भी थी और उसी से कत्ल भी हुआ था। और उसी के बाद जो इंद्राणी है, क्योंकि उसके खिलाफ काफी सबूत मिल गए थे और ड्राइवर ने बताया था कि इंद्राणी के कहने पर ही ये हत्या हुई थी। रायगढ़ में कहाँ पर जो बॉडी डिस्पोज ऑफ की गई थी
इस बात का कंफर्मेशन इस बात से भी लगा कि 2012 में दरअसल वाकई रायगढ़ पुलिस को एक बॉडी भी मिली थी, एक औरत की जो जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तो काफी कुछ मेल खा रही थी इस पूरे बात से, और यही वजह है कि पुलिस ने इंद्राणी से कल पूछताछ की। कड़ी पूछताछ 3 घंटे तक हुई और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि उनके पास काफी अहम सबूत है, लेकिन वो और सबूतों की जांच पड़ताल कर रही है, उन्हें इकट्ठा कर रही है। विदेक, इस पूरे मामले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस को किसी ने टिप ऑफ किया कि ये ड्राइवर बार बार रायगढ़ क्यों जाता है, और उसके बाद पुलिस ने इस ड्राइवर को उठाया, इससे बातचीत करनी शुरू की, इसको पकड़ा। क्या ये समझ में आया कि वो टिप ऑफ किसने किया था, कोई घर का था, किसकी शक की बिना पर उस ड्राइवर को उठाया गया था? निशाद, जाहिर सी बात है पुलिस उस इन्फॉर्मर का नाम नहीं बताना चाहती है, गुप्त रखना चाहती है, क्योंकि उसकी सेफ्टी का कंसर्न है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो जो इन्फॉर्मर है वो परिवार से का करीबी ही है, जो कहते हैं चाहता था कि ये बात सामने आए, लेकिन क्योंकि खुद अपनी सेफ्टी के लिए बहुत कंसर्न है, इसी वजह से पुलिस उसका नाम, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं बता रही है। और हालांकि उसके टिप ऑफ पर इतना बड़ा कांड सामने जरूर आया है। शुक्रिया जानकारी के लिए। तफ्तीश चल रही है, अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें और क्या क्या कड़ियां खुलती हैं, और खासकर इस पूरे मामले के बारे में किसको पता था। और अब बात करते हैं गुजरात की। सूरत में सुबह की शांति के बाद फिर से छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त खुद पीटर मुखर्जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पीटर, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी तक आपको इस पूरे मामले में क्या क्या पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी है मिस्टर मुखर्जी? पीटर मुखर्जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीटर मुखर्जी ने जो अभी तक जानकारी दी है हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को, उसमें उनका यह कहना है कि मुझे अब जाके पता लगा है कि शीना इंद्राणी की बेटी थी, ना कि बहन। ये बात मुझसे छुपाई गई, और पीटर मुखर्जी ने यह भी कहा है कि मुझे हैरानी है कि यह बात मुझसे क्यों छिपाई गई। अभी पुलिस ने यह कहा है उनसे कि पुलिस ने उन इंद्राणी मुखर्जी को हत्या और किडनैपिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और फिर उसके बाद हिरासत में ले लिया, और अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दिया। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिसका पीटर मुखर्जी को शायद जवाब देना होगा। पहला तो यह कि 3 साल से शीना का कोई अता पता नहीं था, तो कैसे संभव है कि घर में किसी ने संपर्क साधने की कोशिश नहीं की?